पाकिस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है और हमारी आबादी तकरीबन 24 करोड़ है, जिसका ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 2% के हिसाब से। आज तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में तकरीबन 1 करोड़ 37 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज हैं हमारे, तो जिनकी किसी भी एक साल में अगर देखें तो सन 2015 में 9.5 लाख पाकिस्तानी बाहर गया था एक साल में, ये हाईएस्ट पीक है। इससे कम ही तकरीबन एनुअली हर साल जाते हैं। अगर हम परसेंटेज देखें तो ये आबादी का तकरीबन 5% है। और इन 1.25 करोड़ पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उनकी भी मेजॉरिटी उन मिडल ईस्टर्न मुल्कों में बसती है जहाँ पे नेशनलिटी का कोई सिलसिला नहीं, और इवेंचुअली इनकी रेमिटेंसेस या आप कह लें रूट्स पाकिस्तान में फॉल करती हैं, और जिसका नंबर हम देखते हैं कि एनुअली पाकिस्तान की रेमिटेंस $30 बिलियन तक फ्लोट करती है हमारे। इन 80 सालों में टोटल अगर 1.5 करोड़ पाकिस्तानी बाहर नहीं है, तो मैं मिरेकलसली अज्यूम कर रहा हूँ, मे बी ना हो, लेकिन अगर मैं कहता हूँ बहुत ही कोई मौजज़ाना और काम हो जाए अगले 2-3 सालों में, फिर जो 80 साल में नहीं गया 1.5 और चला जाए 1 करोड़ पाकिस्तानी, फिर भी हम 21 करोड़ का एक साइजेबल वॉल्यूम है जो कि अगेन लोडेड हैं अर्बन सेंटर्स लाइक कराची और लाहौर। अगर स्पेसिफिकली लाहौर की बात की जाए तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ है, जिसमें तकरीबन 3% के लिहाज से ग्रोथ है। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक मार्केट साइज है जिसको दुकान, मकान और रियल एस्टेट की मल्टीपल फॉर्मेट्स लाइक शॉपिंग सेंटर, स्कूल, हॉस्पिटल चाहिए। रियल एस्टेट की मार्केट किसी और मार्केट की तरह एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो करती है, यानी ना सिर्फ कभी ये प्योरली ऊपर रहती है ना नीचे रहती है, बल्कि एक सर्टन साइक्लिक स्पाइक के बाद मार्केट फोर्सेस के साथ एक करेक्शन लेके इक्विलिब्रियम में आ जाती है। लास्ट प्लेसमेंट अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट का टाइम था 2019-2020, उसके बाद एक मेजर आपने उसमें मूवमेंट देखी, और अब वो टाइम है दोबारा जब आप अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। और ये बात हम पूरे वसूख और अपने स्टैटिस्टिकली ड्रिवन डाटा से आपके साथ कर रहे हैं कि अगर आज आपने स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी देखी हो तो हमारा इन्फ्लेशन नंबर भी अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल डिजिट में आ गया, और इंटरेस्ट रेट 200 बेसिस पॉइंट की कमी के साथ नीचे आया है, और मजीद रिडक्शन ऑन द कार्ड्स है। हैविंग सेड दैट, और पीछे सारे फोर्सेस को मैं देखूं तो एक हाई टाइम है इस वक्त पाकिस्तान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की फॉर्मेट्स में प्लॉट्स, फाइल्स की निस्बत हम हमेशा से एडवोकेट रहे उन एसेट्स के जो कि आपको रेंटल वैल्यू देते हैं इन एडिशन टू देयर कैपिटल गेन। और ये नहीं कि प्लॉट्स और फाइल्स बहुत बुरी बात है, ठीक है, लेकिन जब वो डाउन टर्न आता है तो उसमें फिर आप एक नेगेटिव स्पेल में आ जाता है बंदा के पता नहीं क्या हो रहा है, और आपको नेक्स्ट हाई टाइड का वेट करना पड़ता है। इसके कंट्रास्ट में जो आपकी रेंटल इनकम जनरेट कर रही होते हैं एसेट्स, ना सिर्फ वो कैपिटल फॉर्म में ग्रो कर रहे होते हैं, और अगर टेम्परेरी तौर पे मार्केट नेगेटिव नीचे भी है तो भी आपको रेंट ज़रूर आ रहा होता है, और इवेंचुअली आपको फ़ायदा ही देती है ये चीज़। तमाम स्टेटिस्टिकल डाटा की बेसिस पे अब हम कह सकते हैं कि ये वो राइट टाइम है टू इन्वेस्ट, टू प्लेस योरसेल्फ इन द रियल एस्टेट मार्केट। एंड फाइनली, mark the date, save this video and thank me later.